अभी तक हम जंग में और यहीं पोलिंग स्टेशन पे और हर जगह कैंप्स में विजिट कर रहे हैं। अच्छा। हम कोई भी चीज नहीं मानेंगे इनकी, कोई भी खत कुछ भी, जब तक खान साहब या पार्टी का ऑर्डर ना हो। पहले जो 2 मरहले थे, इन दोनों का पूरा प्रोसेस, जाहिर है जो प्राइवेट लोग हैं या ऑपोजिशन में बैठी हुई जो जमातें हैं वो तो पोल्यूट नहीं कर सकती। उनका कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करेगा जो हमारी तरफ से किसी का नजर नहीं आएगा। पीएमएलएन के 10 लोगों को मैं नाम ले रहा हूं, गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होंगी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। जुल्फी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रात तो 3 बार आपके गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे थे, अब क्या सिचुएशन है? कुछ छापों का सिलसिला रुका है? आपको पता ही है गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको ये भी पता है कि कल इन्हें जो नया लेटर जारी किया था, जहां मेरा और सूरी साहब का, अली अमीन गंडपुर साहब का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल भी उन्हें बुराना बीवी के घर छापा मारा और तैमूर भट्टी साहब के घर भी छापा मारा गिरफ्तारी के लिए कि मैं जंग ना रहा हूँ, निकल जाऊं। लेकिन आज आपको आवाज पीछे आ रही है। अभी तक हम जंग में और यहीं पोलिंग स्टेशन पे और हर जगह कैंप्स में विजिट कर रहे हैं। अच्छा। हम कोई भी चीज नहीं मानेंगे इनकी, कोई भी खत कुछ भी, जब तक खान साहब या पार्टी का ऑर्डर ना हो। अच्छा, ये जंग के दोनों हलके पीपी 125 और 127, कैसा टर्नआउट देखा आपने जुल्फी बुखारी साहब? ओवरऑल सिचुएशन क्या रही? जी हम उधर ही हैं जी, जंग की 125 और 127 पे, 127 125 पे। जी। और अभी हम वहीं पोलिंग पे, पुलिस पीछे लगे हुए हैं, कोशिश कर रही हैं, ये डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन देखते हैं कौन जीतता है। सही। तो आप मुतमईन यहाँ के जो इनने जो अपने ये सिलेक्ट करके ऑफिसर्स लगाए हैं ना हर जगह, चाहे डीसीज हो या डीपीओज हो, और इन्हें जिस किस्म का प्रेशर, इन्हें कोशिश की है पकड़ दकड़ की, लेकिन इनको इस दफा सही सबक सिखा के रखेंगे। जुल्फ़िकार बुखारी साहब, आप मुतमईन हैं या जितना भी आज अमल हुआ है उससे 125 और 127 में, दोनों जंग के हलकों में हम आप देखेंगे कामयाबी पाएंगे। अच्छा, आपके क्या इल्जामात हैं यहाँ पर? क्या कोई रिगिंग वगैरह की सूरत हाल हुई जंग में? जंग में कई स्टेशन में इन्हें कोशिश की है, खवातीन का वोट इन्हें कम करने की कोशिश की है, कई जगह इन्हें रुकावटें डाली हैं कई पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का प्रेशर इतना है कि वो ठीक है। जो इनकी जो मेन चीज होती है वो फ्री हमारे साथ मौजूद थे। जी शुक्रिया आपका बुखारी साहब। और दूसरा एक बड़ा, एक और अहम, वो है इस वक्त शहबाज गिल जो मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं और हर आवाज दबाना चाहती है, हर वो आवाज जो सच्चाई की बात करती है। हमने ना इस तरह की ज़ियादी डिक्टेटरशिप देखी, ना हमने परवेज मुशर्रफ की देखी, हमने ना इससे पहले कहीं पढ़ी पाकिस्तान में ऐसी डिक्टेटरशिप। ये जो नामालूम ना नजर आने वाली डिक्टेटरशिप है, ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। न्यूट्रल्स नामंजूर। मैंने पिछले 10 दिन इमरान खान के शाना बशाना ये कैंपेन की है। मैंने इमरान खान को शदीद गर्मी और पसीने के अंदर कैंपेन करते देखा है। उनकी 70 साल उम्र है, मैंने एक दफा उनके चेहरे पर थकावट या गुस्सा नहीं देखा, हमेशा इमरान खान की उस मुस्कुराहट पे हम 10 दफा गिरफ्तार होने को तैयार हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आपने अभी भी रात तक अपने वोट की हिफाजत करनी है इंशाअल्लाह। मैं ये कर्ज अब आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। आपने वोट चोरी नहीं होने देना। इन्होंने 10 से 15 हजार वोट इन दोनों हलकों में डालने की कोशिश करनी है। हार चुके हैं यहाँ पे, बिल्कुल। आप अगर ये जीतेंगे तो ये धांधली से जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन का 15 जून को मैं मंगवा के पढ़ चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन का 15 जून को जो ज़ाब्ता इखलाक है, उसके मुताबिक मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ। मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर भी असला लेके जा सकता हूँ। मैंने अपने वकला से डिस्कस किया, ज़ाब्ता इखलाक पड़ा है। मेरे पे जो FIR दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, वो कल कोर्ट फैसला करेगी। नाजायज दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो गार्ड थे 3, वो सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड से, बाकी मेरे पास मेरे साथ और कोई गार्ड नहीं थे। वो जब ये अदालत में जाएंगे, वो जिनके गार्ड थे वो जाके वहाँ बताएंगे। जो मेरे पास मेरे 3 गार्ड थे,
वो सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से थे, उन्हें इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इजाज़त दी हुई है, वो उसी तरीके से सिक्योरिटी करते हैं जिस तरीके से यहाँ खड़ी हुई पुलिस के पास इस टाइम राइफल है और इनको इजाज़त है ये राइफल शो करने की, क्योंकि इन्हें इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इजाज़त दी हुई है। उसी तरीके से जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, लाइसेंस्ड होती हैं और उन्हें इजाज़त होती है। 15 जून के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक मैंने कोई किसी किस्म के ज़ाब्ता इखलाक की, मैंने सवाए टिंटोनिक वाले बंदर के अलावा बाकी किसी जब मैं ये कह रहा हूं तो ये जो पुलिस वाले भाई है ना, ये भी अंदरों तंग ने भी 260 रुपए का तेल पवा रहे ने, दुखी ने मेसा भी हस रहे ने मेरिया गल्लां दे उत्ते। इसलिए आपने जब्त रखना है, इन्होंने लड़ाई डालने की कोशिश करनी है, आरओ के ऑफिस में इन्होंने रिजल्ट चोरी करना है, बैग्स चोरी करने, आपने मौजम जतोई यासिर जतोई के एक वोट को प्रोटेक्ट करना है। और पूरे पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान की आवाम को ये कहना चाहता हूँ, आपने अपने वोट की हिफाजत करनी है। अगर आज धांधली हुई तो आपने बाहर निकलना है, प्रोटेस्ट करना है। अगर आज इन्होंने धांधली करके अगर तहरीक इंसाफ को हराया, क्योंकि तहरीक इंसाफ ऐसे नहीं आती, आपने हर शहर में जहां हो वहां पर उस शहर में पहिया जाम करें, हड़ताल करें, आप वहां पर पहिया जाम करें ताकि पता चले इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि पाकिस्तान जो है वो गैरतमंद लोगों की। आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, मैं मांगने नहीं आया हूं। तो इसलिए इस मांगे तांगे की सरकार के आगे आपने नहीं झुकना। आप एक गैरतमंद कौम है, आप सर उठा के चलने वाले हैं, सर उठा के अपने वोट की हिफाजत करनी है। अल्लाह आपका और सबका हामी और नासिर हो। शहबाज गिल जो है वो गिरफ्तारी से पहले वो गुफ्तगू कर रहे थे अपने वर्कर्स के साथ, और अब इसके बाद पुलिस बाकायदा तौर पर उनको हिरासत में लेकर कैदियों के वैन में ले जा रही है। राव का साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे। जी राव, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी राव कामरान, बताइएगा सिचुएशन क्या है? आज बिल्कुल शहबाज गिल को जो है बाज़ाब्ता तौर पर अब गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे पुलिस वैन में जो है शहबाज गिल साहब को इस वक्त लेके जाया जाएगा। और इसका जम्मे गफीर जो है उनका रास्ता रोके खड़ा है, खासतौर पे खवातीन जो है वो रास्ते में खड़ी हुई है और उनका कहना यह है कि हम भी शहबाज गिल हैं, हमें भी साथ लेके जाया जाए। और इस वक्त पीटीआई के कारकुन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है बुकला जो है पीटीआई के यहाँ पर मौजूद है। अब मैं भी बताते चलूँ कि अब से कदम जो है शहबाज गिल की गिरफ्तारी का बताया गया था और शहबाज गिल जो है उसमें सबकी गाड़ी में बैठे थे, जबकि अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती पे आए थे, उन्होंने भी मुज़ाकरात किए डीपीओ और डीसीओ से, लेकिन डीपीओ और डीसीओ ने एक ही बात में कहा कि हमने शहबाज गिल को गिरफ्तार करना है, अरेस्ट करके साथ लेकर जाना है, हमारे पास ये ऑर्डर आए हुए हैं, हम मजबूर हैं, हमें लेकर जाना है। शहबाज गिल साहब इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर उनको गिरफ्तार कर लेके जाया जा रहा है। डीपीओ खुद वहां पर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़, और शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त कैदियों की वैन वहां पर मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद में जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो वहां पर हैं और अब इनकी गिरफ्तारी का अमल जो है वो बाकायदा तौर पर हो गया है कि अब ये नए कैदियों की जो वैन है वो ले जाएगी। कि बड़ी मज़ाहिमत का सामना करना पड़ रहा है, जो कारकुनान हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने घेरे में लिया है शहबाज गिल को और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो गिरफ्तार नहीं करने दे रहे। उनका कहना है कि हम ये गिरफ्तारी नहीं होने देंगे, लेकिन पुलिस के पास ऑर्डर्स हैं। वो कहना है कि इलेक्शन कमीशन की कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। शिक नंबर 5 और 6 की बात की जा रही है, जो ऑर्डर आया है शहबाज गिल को बाज़ाब्ता तौर पर अब गिरफ्तार करके कैदियों की वैन में लेकर जाया जाएगा। जी लगाई साहब से बात करते हैं। लगाई साहब, अब बाज़ाब्ता तौर पर ये गिरफ्तारी हो गई है, मनाजिर भी हमारे सामने है। बहुत अफसोसनाक। मुझे बहरहाल इस बात पर एतराज़ हो सकता था कि उस इलाके के वोटर नहीं हैं, वो गए हैं, लेकिन अगर उनकी पार्टी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी और वो वहाँ पहुँचे थे और किसी पोलिंग स्टेशन में जाकर पोलिंग के किसी अमल में मुदाखलत नहीं कर रहे थे तो ये गिरफ्तारी बिलाजवाज़ है। और इस वक्त तो बिल्कुल ही बिलाजवाज़ है, बिल्कुल ही बिलाजवाज़ है कि इलेक्शन का टाइम ख़त्म हो चुका है, पोलिंग ख़त्म हो चुकी है। पोलिंग ख़त्म होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करना जो है ये हुकूमत के मुँह पर एक स्याह
क्लिंग का टीका लगाना है और हुकूमत को इस शर्मनाक सूरत हाल से दो चार करना है कि देखें ये हुकूमत जब पोलिंग ख़त्म होगी उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स की, सियासी जमातों के रहनुमाओं की गिरफ्तारी कर रही है। हम इसमें लगारी साहब, अगर ज़ाब्ता इखलाक में ये चीज़ मौजूद है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो असलहा लेकर पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकता है और जो गार्ड्स उसके साथ मौजूद है वो भी इंटीरियर मिनिस्ट्री की इजाज़त से बाकायदा लाइसेंस के साथ असलहा लिए हुए हैं, तो फिर तो कोई मुझे नहीं लगता है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी पोलिंग किसी भी स्टेशन पर किसी भी हलके में अगर आप वोटर नहीं हैं तो आप वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी को अथॉरिटी के साथ भेजती है कि आप पोलिंग की निगरानी के लिए जाएं तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है उसने भेज दिया है। अगर उन्होंने भेजा है तो उनको निगरानी करने दी जाए। अगर वो किसी के इस अमल में, पोलिंग के अमल में रखना डालें, बात करें, ये सब कुछ नहीं हुआ है। ये सब कुछ बाहर गिरफ्तारी की गई है और ये गिरफ्तारी हुई है पोलिंग स्टेशन के बाहर। जी हाँ। और ये गलत हुआ है। और अगर इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक गार्ड्स के पास असला होना काबिल एतराज़ नहीं है तो गिरफ्तारी और ज़्यादा शर्मनाक है और नहीं किया जाना चाहिए। वैसे असले का होना जरूरी सिर्फ उनके पास होना चाहिए, लॉ इन्फोर्सिंग है। मेरे ख्याल में उनके पास भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है। जी मैं लगारी साहब को कथा कलामी की माजरत, मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है जो इलेक्शन कमीशन ने भेजा है जी शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी से मुतल्लिक। ये ऑफिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को भेजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। जो क्लॉज 15 और क्लॉज 16 है कोड ऑफ कंडक्ट की इलेक्शन की, शहबाज गिल साहब ने इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उसको वायलेट किया है, क्लॉज 15 और 16 को। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इनकी जो प्रेजेंस है इन दी कॉन्स्टिट्यूएंसी विद FC armed persons may deteriorate law and order situation and may pave the way of any untoward situation. So इनके पास चूंकि वो FC के गार्ड्स थे, इनके पास वेपन भी थे, जाहिर बात है, तो इलेक्शन कमीशन की दरअसल दरख्वास्त के ऊपर ये हुआ है। तो एक बात तो इसमें वाज़ेह हो रही है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन अपने तौर पर नहीं लिया गया, बल्कि इलेक्शन, अब चूंकि इलेक्शन कमीशन के पास आज के दिन सबसे ज्यादा इख्तियारात होते हैं, एक तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात भी एंजॉय करने लग जाता है। सो ये जो आज गिरफ्तारी हुई है शहबाज गिल साहब की, वो इलेक्शन कमीशन के कहने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें पंजाब हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल ये नोटिस मौजूद है जिसमें शहबाज गिल को FC गार्ड्स रखने के हवाले से PP 272 में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर। जमील फारूकी भी हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जमील, आप बताइए, अब तो गिरफ्तार भी हो गए हैं बाज़ाब्ता तौर पर शहबाज गिल। जी, कुछ देर पहले स्टूडियो में यही गुफ्तगू चल रही थी कि हमारे जो रिपोर्टर हैं वो कुछ और फरमा रहे हैं, लेकिन जब वज़ीर दाखिला ने कंफर्मेशन कर दी थी तो उससे ये बात जाहिर थी कि यकीनी तौर पर अगर नहीं भी वो प्रिजन वैन में गए तो कुछ देर में चले जाएंगे। और अब आपके सामने है सारे मनाज़र। इलेक्शन कमीशन के रोल की जो बात है वो अपनी जगह पर है। इलेक्शन कमीशन अपनी क्लॉजेस के हिसाब से जो नोटिस दे रहा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि वो तमाम क्लॉजेस इस वक्त हुक्मरान जमात को कुछ नुकसान पहुंच सकता हो, उसका भी कहीं कोई ना कोई अमल दखल होगा या नहीं होगा। इदारे अपने आप को अनबायस्ड, न्यूट्रल अगर प्रेजेंट करें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। आज पंजाब को जो मकबूजा पंजाब बनाया हुआ है इन्होंने, तो ये तो शहबाज गिल की बात हो रही है। शहबाज गिल के पास क्या अथॉरिटी है कि वो FC की फोर्स अपने साथ रखेंगे? भाई उनके पास प्राइवेट गार्ड्स हैं, उनकी यूनिफॉर्म उनकी कंपनी ने उनको प्रोवाइड की हुई है और वो प्राइवेट गार्ड सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के पास होते हैं। अभी जाकर चेक कर लें, PMLN के 10 लोगों को मैं नाम ले लूंगी, गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होंगी ना वो तक जाली है, ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं है, जाली ग्रीन नंबर प्लेट्स लगाई हुई है, फैंसी नंबर प्लेट्स। उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो गवर्नमेंट में है। मैं कहता हूँ ये अतादारा साहब के साथ जो 4 विकोज कर रही होती है उसकी 1 विको वो भी चेक कर ले, मैं चैलेंज कर रही हूँ, वो भी जाली होगी। जमील 2 नंबरी कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। आज के दिन का मतलब ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आप इस सारे प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं, घबराहट है,
झुंझुलाहट है, कहीं खौफ। अच्छा जमील, थोड़ा सा जरा मुझे क्लियर कीजिएगा, अगर आपने ये कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का पढ़ा है जिसकी वजाहत दी है ये अभी शहबाज गिल साहब ने, उन्होंने कहा है कि 15 जून का ये ज़ाब्ता इखलाक है जिसके मुताबिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जा सकता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने गार्ड्स के साथ जो कि लाइसेंस्ड हो और इंटीरियर मिनिस्ट्री की इजाज़त से वो मतलब असले के साथ हों। अगर तो वो जा सकता है तो फिर ये नोटिफिकेशन क्यों भेजा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इंस्पेक्टर जनरल को कहा गया कि भाई यहाँ पे अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है? बिल्कुल इजाजत है जी, जाहिर है ऑलरेडी लाइफ थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पीटीआई रहनुमाओं को, और इस तरह से वो तमाम पॉलिटिकल एलीट जो समझती है कि वाकई वो थ्रेट के अंडर है वो रख सकते हैं गार्ड्स वाल। हाँ, अगर किसी को पकड़ना हो, आज जमील फारूकी को पकड़ना हो, कह दें यार आपके तो बाल सीधे नहीं है, उठा के ले जाते हैं, आपकी नाक टेढ़ी है, चले आपको उठा के ले जाते हैं। उठाना ही ना, फादना है, जिसको उठाना है उठा लें आप। ये मुल्क थोड़ी है, ये आजाद खुद मुख्तार रियासत इस तरह बिहेव करती होती है जो मनाजिर आज हमने देखे। आजाद खुद मुख्तार रियासत के अंदर लोगों को इस तरह से उठाया, केपीके से पंजाब में आने वाले को वीजा चाहिए या अलग पासपोर्ट चाहिए, ये चले मैटर अलग हो गया। फिर एक असिस्टेंट प्रोवाइडिंग ऑफिसर शेखुपुरा के अंदर आन की आन में 600 ठप्पे लगा देता है, लोगों ने पकड़ के वीडियो बना लिया, वो किसी खाते में नहीं है। पोलिंग स्टेशन नंबर 14 मुल्तान के अंदर एक खातून को कहा जाता है कि आप शेर के निशान के ऊपर ठप्पा लगाइए, वो वीडियो आ जाती है। फिर टीएलपी के लोगों ने एक जगह के ऊपर 2 सरदार साहबान है, एक हाजी साहब है, उन्होंने पकड़ा एक बंदे को, बाकायदा अंदर ठप्पे लगाते हुए पकड़ा। तो ये तो आप और हम वो वाले मनाजर देख रहे हैं बिहार में नून लीग ने डस्का के अंदर की थी और पीटीआई को ब्लेम किया था, लेकिन इतनी गिरफ्तारियां उस वक्त भी नहीं हुई थी। आज आपने पूरे पंजाब को मकबूजा डस्का बना दिया यार, ये मुल्क है, ये क्या है? और तमाम इदारे जो इलेक्शन कमीशन है, पार्टी क्यों बन रहा है इलेक्शन कमीशन? उनके भी बंदों को फिर गवर्नमेंट का कोई बंदा तो गवर्नमेंट का ऐसा होगा या करना होगा, सारी वॉलेशन पीटीआई के पार्ट के ऊपर है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, इदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए, उनके ऊपर लोगों का कंसेंसस। चलें जमील, देखते हैं अभी तो गिनती का अमल शुरू हुआ है ना, देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं, उसको जो पार्टियां हैं वो कैसे मानती हैं। लगारी साहब, लेकिन एक अच्छी चीज़ तो ज़रूर हुई है कि पूरे दिन में जो पोलिंग का अमल है, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसे खून खराबे वाली सूरत हाल नहीं। हाँ, वैसा 20 पोलिंग स्टेशन 20 जो है वो हल्कों में इंतखाबात हो रहे थे और सारे लोगों की नज़र थी। ये जो आखिरी सीन हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों कतकलामी की माफी हम सर यार ठीक नहीं है, क्यों दे रहे सर लगारी साहब कतकलामी की माफी। बाबर अवान साहब मौजूद है, मैं चाहूँगा आप भी गुफ्तगू कर रहे हैं। बाबर अवान साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने तो सुबह सुबह अपना वोट पोल कर लिया PP7 में, सिचुएशन जो है वो कैसी रही है सर आज दिन भर? देखिए, जो सिचुएशन है उसको 4 लाइनों में समझा जा सकता है जी। कि मैं कहूटा में ही था अपने PP7 में जी। पार्टी ने मुझे कहा था, तो मुझे इलेक्शन सेल असद उमर अयूब उनका फोन आया कि वोटरों के हवाले से जो लोगों को मुर्दा खाने में डाला गया तो क्या किया जाए। मैंने सजेस्ट किया, हमने केस फाइल किया लाहौर हाई कोर्ट में। एक अदाए बेनियाजी से इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा पेश होकर कहता है कि ये मशीन की गलती की वजह से 40 लाख जिंदा चलते फिरते वोटर हमने मुर्दा खाने में जमा करा दिए। एक APO कहते हैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 100 ठप्पे उसने मारे और उसको लोग गिरफ्तार करते हैं एक और सियासी जमात के, PTI के नहीं। तो जगह जगह हरासगी, जगह जगह वर्कर्स के ऊपर हाथ उठाए गए, जगह जगह गिरफ्तारियां हुई और जो उसका आखिरी क्लाइमेक्स था वो खाली हाथ डॉक्टर शहबाज से इस कदर उनकी कांपे टांग रही थी। उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि हमने खदशा नक्शे अमन से, वो हुकूमत जिसका रहबर मुल्क से बाहर है, मबरूर है, मतलूब है, वज़ीर आज़म ट्रायल के लिए मतलूब है, कल अदालत ने कहा इसने मजाक बना लिया बेल कंफर्म होने के बाद, चीफ मिनिस्टर क्रिमिनल है, मतलूब है, और पूरी काबीना में अल्टीमेट क्रिमिनल और गुंडागर्दी, मुआशी दहशत गर्दी के मुल्ज़मान बैठे हुए हैं। उसमें एक ऐसा आदमी जो खाली आता है जिसके साथ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के 3 लोग थे। अब तो इन्होंने हमले करवाने के लिए भी अब अजीब अजीब फोर्सेस निकाल लिया ना। आपने देखा वो
जो कुछ हुआ हमारे दोस्त के साथ, समी इब्राहिम के साथ, तो ये सारा रिप्ले किया गया पूरे पंजाब में। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ आवाम को भी और लोगों को भी। सारी जगह मुकाबला किया गया आगे से, कोई लाई डाउन वाला किसी जगह पे भी सीन नहीं हुआ। मुकाबला किस चीज से किया गया? सब्र से किया गया, तहम्मुल से किया गया। हमने कहा हुआ था कि वॉच रखना है। अब जो आखिरी बात है इलेक्शन की, वो मरला शुरू हो गया जिसके बारे में स्टालिन ने कहा था कि ये फैसला करना है कि वोट डालने वाले जीतेंगे या वोट गिनने वाले, कंपाइल करने वाले और नताइज मुरतब करने वाले जीतेंगे। ये बड़ी शदीद किस्म की मैं मजम्मत करता हूँ जो डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई। उसी तरह की शदीद मजम्मत मैं करता हूँ जुल्फी बुखारी के ऊपर छापे मारे गए। वो किस चीज में मतलूब है भाई, बताओ तो सही। ही हैज वायलेटेड व्हाट? और उससे भी बड़ी मैं मजम्मत करता हूँ शाह महमूद के हवाले से कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना कानून बेचारा था, मोम की गुड़िया जो पिघल के रह गई, शर्मा के रह गई और लजा के रह गई। तो ये सारे काम होते जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस में मैं पेश हुआ था। हमारा 1 जुलाई का फैसला है और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कल जिस केस का मैंने आपके सामने तज़किरा किया, उस केस में जो डिसीजन आया उसमें भी उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत होगी। इसलिए बजा तौर पे ये मुतालबा बनता है, इमरान खान ने भी किया, मैं भी करता हूँ कि ये वो वक्त है जब रात को अदालतें खुलनी चाहिए और इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा बाबर साहब, आपने पीपी कहूटा सारा मामला देखा, 7 से टर्न आउट रहा पूरा दिन, क्या सिचुएशन रही यहाँ पर? मुझे चूंकि आई हैड टू विजिट 2 म्यूनिसिपल कमेटीज आती हैं, एक कहूटा एक कलर सईदा, और कलर सईदा के साथ तय आती हैं और फिर बाकी यूनियन काउंसिल है। ये पहाड़ी इलाका है प्रीडोमिनेंटली, मेरा अपना घर एक पहाड़ के ऊपर है, तो इसलिए वहाँ घूमते, ये वही पहाड़ है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ जिन पहाड़ों ने हिंदुस्तान को हमले से पाकिस्तान पे रोक रखा है, ये कहूटा के वो पहाड़ है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और खास तौर पे मेरी यूनियन काउंसिल हैप्पी सेंटर आप समझ लें जी। जो आप लोग गए उनको जो हिडन ब्यूटी थी वो भी नजर आई। तो जो आज माहौल रहा वो 3 तरह से मैंने आपको बताया कि बेशुमार जगह लोगों को रोका गया, बेशुमार जगह पोलिंग स्टेशन, जो आखिरी मुझे शबीर अवान ने बताया वो मनियादा एक काउटा के बाहर, वो कश्मीर की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है, एक यूसी है, उसके पोलिंग के ऊपर औरतों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और बेशुमार शिकायतें सारा दिन मौसूल होती रहीं। अच्छा बाबर साहब, ये जो आपने शिकायतों की बात की है कि बेशुमार शिकायतें पूरा दिन मौसूल हुई, और फिर जो भी आपने पॉइंट आउट किए हैं इलेक्शन कमीशन का किरदार, फिर अदालतों में जिस तरह से ये 40 लाख लोग जिन्हें डेड कह दिया गया, फिर कंप्यूटर की गलती बता दिया गया। अभी हमने शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई हारी तो ये याद रखिएगा वो धांधली की वजह से हारेगी, आप लोगों ने बाहर निकलना है, पहिया जैम करना है, नहीं मानना इन नताइज को। तो फिर ये लेजिटिमेसी पर तो पहले ही सवालात उठना शुरू हो गए हैं। सिचुएशन आपके सामने है। देखें, लेजिटिमेसी जो पोलिंग प्रोसेस है, मैंने काफ़ी इलेक्शन लड़े हैं और लड़वाए हैं, वो 3 मरहलों पे लेजिटिमेसी उसकी होती है। एक है प्री पोल जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने था कि वहाँ धांधली हुई। दूसरा है पोलिंग डे, उसके ऊपर धांधली हुई। उसके बाद है काउंटिंग प्रोसेस, दैट इज द 3rd टियर जिसके ऊपर धांधलिंग होती है कि उसके बहुत सारे तरीके हैं। और ये जो अभी 2, एक IRI ने भी निकाला है और पतन ने भी निकाला है और लोगों ने भी कहा है, और मैंने कई दफ़ा जब मैं ये लेजिस्लेशन करवा रहा था तो जो धांधली के तरीके अपनाए जाते हैं उनके ऊपर भी पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें भी हैं और बाकी भी मैं जिन लोगों को ब्रीफिंग देता रहा वहाँ भी मेरी गुफ्तगूएं हैं। तो वो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले जो 2 मरहले थे, इन दोनों का पूरा प्रोसेस, जाहिर है जो प्राइवेट लोग हैं या ऑपोजिशन में बैठी हुई जो जमातें हैं वो तो पोल्यूट नहीं कर सकती। उनका कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करेगा जो हमारी तरफ से किसी का नजर नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा शहबाज गिल को 3 घंटे तक उन्होंने गैर कानूनी हिरासत में रखा। और मैं यहाँ 1 मिनट रुक के आगे फिर बढ़ूंगा। मैं इन सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमने डॉक्यूमेंट किया है वो सारा जिन लोगों ने गैर कानूनी अहकामात इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के और गैर कानूनी जो मशकूक वज़ीर आला था आज की डेट तक का, इंशाल्लाह वो जा रहा है। अच्छा। उसके अहकामात जिसने माने हम उनको सबको अदालत के कचहरे में खड़े करेंगे, इसलिए कि
फ्री टाइम हमारे पास एक 1 जुलाई की भी जजमेंट है और कल की भी जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक तरह से हमने सीख की थी, जिसके ऊपर जजमेंट आई है जो लाहौर हाई कोर्ट की है। इसलिए 2 जजमेंट्स ये हो गई और बाकी भी हमारी पूरी तैयारी है कि हम उनको इंसाफ के खतरे में। अब 2 बातें और मैं छोटी सी आपके सामने रखूं जी। वो ये है कि इलेक्शन होता है बेसिकली इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि आपको या मुझे जो गलतफहमी है कि मैं पॉपुलर हूं या मैं पॉपुलर नहीं हूं जी, तो यार अभी नहीं देना, मैं बात करूं। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है कि ये लोगों का हक है कि वो फैसला करें कि कौन पॉपुलर है और वो पर्ची के जरिए से फैसला करते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो एक आप हो गए, एक ARY हो गया, एक हम हो गया, तो हमारा मुकाबला कहाँ कहाँ से है ये जरा ऑड्स आप जरा पहले देखें। कोई 50 के करीब तो लगे हुए हैं, ये जो डब्बे हैं जो हमारे खिलाफ लगे हुए हैं, और एंकर 10, 12, 15 आप और रिपोर्टर्स 10, 12, 15 के अलावा बाकी एक पूरे ब्रिगेड लगा हुआ है, वो हमारे खिलाफ लगा हुआ है। 14 जमातें हमारे खिलाफ इकट्ठी हुई हैं। उन जमातों का ये दावा है कि उनके पीछे बड़ी ताकत है। बड़ी ताकत का नाम लेते वो मौलवी साहब जो रेंट ए क्राउड वाले, वो मुन्ने के अब्बा का नाम लेते थे। आजकल मुन्ने के अब्बा की गोद में बैठे हुए थे, वो भी नाम नहीं लेंगे, ये नाम नहीं लेते सारे। इस सारी सूरत हाल में हमने ये इलेक्शन बिल्ड करके इमरान खान ने और PTI के वर्कर्स ने यहाँ तक आखिरी गेंद तक हमने पहुंचाया है। और छोटी सी बात ये है आपकी तवज्जो के लिए कि इलेक्शन को लेजिटिमेसी देने का एक ही तरीका होता है जी, और वो तरीका कि जो वोट डालने वाले हैं उनको आजादी हो वोट डालने की, और जो गिनने वाले हैं वो अपनी मर्जी करके 600 ठप्पा ना लगाएं। सही, बिल्कुल ये अहम मामला। अच्छा, अमीर अब्बास साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपसे भी कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जी अमीर अब्बास साहब। जी डॉक्टर साहब, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आपको याद होगा, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन आपको याद होगा। मरियम नवाज साहिबा दोनों जगह गई, बिलावल भुट्टो सरदारी गए, दिल खोल कर इन्होंने जलसे किए। उस वक़्त इमरान खान साहब आपकी हुकूमत थी, हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला कैंपेन करने का, लेकिन इनमें से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया कि आप यहाँ आके पाकिस्तान से यानी इस हिस्से से जाके वहाँ पर आप क्यों कैंपेन कर रहे हैं। तो ये जुल्फ़ी बुखारी, शबली फराज, अली अमीन गंडापुर, ये कहाँ से, कोई इलाका गैर से आए हैं इधर पंजाब में कि इनको गिरफ्तारियाँ और रेड शुरू हो गए? देखें, एक बात PP के जो असली कायद हैं उन्होंने एक बात कही हुई है अपनी तकरीर में, मैं वो आपके सवाल के जवाब में पहले वो मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पक्का पता है कि ये जो मौलवी नवाज शरीफ और उसके घर वाले हैं ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं। और फिर आप अगर नवाज शरीफ की एक तकरीर सुने तो उसमें वो कहता है कि ये वैसे लकीर सी दरमियान में आ गई है। वो आप भी वही पूछते हैं, हालांकि अस्तगफुरुल्लाह नकले कुफ्र ना बाजत, हम तो किसी को भी नहीं पूछते। ला इलाहा का मतलब ये है कि वो पत्थर का सनम हो या मिट्टी से गढ़ा हुआ हो या शीशे का हो, अल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं मानते। और वो वादाउ ला शरीक है अपनी ज़ात और सिफात में, और इसी को तौहीद कहते हैं। फिर ये 2 चीज़ें आप सामने रखें। अब उसके बाद अगला जो आपने सवाल किया कि हमने तो 7 मरतबा इस्लामाबाद के ऊपर रेड नुमा, जिसके अंदर मुसल्ला लोग भी आए, जिसके अंदर दूसरे मुल्कों के परचम भी आए, जिसके अंदर मुख्तलिफ बैंड जमातों के बैनर्स भी आए, इसके बावजूद हमने कोई तशद्दुद किसी किस्म का नहीं किया। हमने हौसला किया, हमने सब्र किया और हमने टॉलरेंस दिखाई। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है, अगरचे वो सारे जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इसके बावजूद हमने अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने एक्टिविटी की और हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाई उसके ऊपर। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। एक अच्छा, लेकिन आपकी बात सुन के ना अमीर साहब मेरे अंदर से हंसी फूट रही। तो मैंने कहा जिस तरह अमीर साहब भी मेरी तरह देहाती आदमी है, शायद वो कह रहे हैं कि साढ़े को गलती हो गई थी, लेकिन असल बात यह है कि इनको एक्सपोज होना था। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तीसरी दफा, ये मैं बड़ी नाजुक बात है लेकिन कहने वाली बात है आपके सवाल के जवाब में, कि ये खास तौर पे जो नॉर्थ में इनको मार पड़ती है और KP में इनको पूरी जगह मार पड़ती है, उसके नतीजे में ये नफरत की दीवारें खड़ी करती रहते हैं कंटेनरों की सूरत में। आपको याद है जब धरने के लिए इस्लामाबाद आ रहे थे तो तब
उस वक्त परवेज खट्टर थे चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर पूरी रात इन्होंने सेलिंग की और पूरी रात आग लगी रही और पूरी रात इन्होंने दीवारें खड़ी रखी पुल के ऊपर। पुल आप कैसे, जो हाईवेज मोटरवेज हैं वो किसी सूबे की भी नहीं है और ना मरकज की है, वो तो कौम की हैं, आप कैसे बंद कर सकते हैं? अब एक आदमी के लिए आप देख लें उसके मुकाबले में कितना डरते हैं कि एक अली अमीन गंडापुर के लिए उन्होंने पुल बंद कर दिया जो जोड़ता है उस इलाके के केपी के सारे रीजन को यहाँ, और आगे भी वो पुल जब खुलता है तो वो फिर जोब तक जाता है और जोब से निकल के जो सड़क जाती है वो कोयटा तक जाती है। तो यानी एक उन्होंने प्रोविंस केपी, एक उन्होंने प्रोविंस पंजाब, एक उन्होंने प्रोविंस बलूचिस्तान और एक जो इस्लामाबाद है, और वहीं से सड़क फिर इधर आए तो सिंध जाती है। ये जानबूझ के वो कर रहे हैं नफरत की दीवार। अभी भी जब इमरान खान आ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो रहा था, वो कुछ 4-5-6 घंटे की वो सारी थी। तो मुझे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने कहा जी मैं तो ज़ाहिर है टेक इंस्ट्रक्शन देन आई कैन मेक अ स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि इनको लेके जाएं और इनको सिक्योरिटी दें। तो मुझे फोन करके उन्होंने कहा, एक वजीर था, एक और ऑफिसर था और एक सेक्रेटरी था, उन्होंने कहा जी हमने हेलीकॉप्टर आपके लिए तैयार कर दिया। मैंने कहा नीचे मेरे लोगों पे आप आग बरसा रहे हैं और मैं हेलीकॉप्टर में सैर करने के लिए नहीं जाऊंगा, गाड़ी दें। गाड़ी देने से उन्होंने इनकार किया। तो ये नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं और प्रोविंशियलिज्म को जिंदा करना चाहते हैं। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन हवाला है, सच है, कवर हो रहा है। कराची को देख लेंगे जी, कराची में क्या हो रहा है। सही बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ थे। अब हम जरा क्योंकि गिनती का अमल जारी है, मुख्तलिफ जगहों से रिजल्ट्स की क्या सूरत हाल है, और 6 बजे हम जो इलेक्शन कमीशन के अहकाम उसके मुताबिक हम नताइज हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो अहकाम है उनकी जिम्मेदारी अदा करते हुए हम 6 बजे नताइज जो है वो आपको देंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है वो मैं बता देती हूँ। लोधरा के जो 2 हल्के हैं, PP 224, 228, साकिब मुश्ताक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उवैस सत्तार जंग से हैं, वहां भी दोनों हल्के हैं, PP 125, 127। जरा सूरत हाल पहले साकिब मुश्ताक से जानते हैं। माजन भी मेरे ख्याल में माजन यूसुफ भी हैं हमारे साथ और माजन यूसुफ में मुल्तान PP 217 की सूरत हाल बताएंगे। पहले जरा उवैस सत्तार के पास चलते हैं और जंग की सूरत हाल उनसे पूछ लेते हैं। उवैस मुझे बताइए, जंग के दोनों हल्के, अब तो गिनती शुरू हो गई है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या कुछ खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, 5 बजते ही पोलिंग का अमल रोक दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर थे सिर्फ उन्हें वोट कास्ट करने की इजाज़त थी, लेकिन ओवरऑल टर्नआउट बड़ा अच्छा रहा। दोनों हल्कों में PP 125 और 127 में मैं इस टाइम 125 में खड़ा हूँ। गिनती अंदर जारी है, दोनों एजेंट्स बैठे हैं, दोनों मेन बड़ी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं, उनके साथ गिनती का अमल जारी है। 6 से पहले हम रिजल्ट नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे ऐसा रिजल्ट आना शुरू हो चुकी हैं। और जो दोनों बड़ी पार्टीज है PML, इनके उम्मीदवारान भी आप पीछे देख सकते हैं, खुशी के लिए भी तैयार बैठे हैं कि जैसे हमारी पार्टी का इस पोलिंग स्टेशन रिजल्ट आएगा, जो जीतेगा वो यहाँ पर नारेबाजी भी करेगा, भंगड़ा भी डालेगा और जश्न भी पूरा मनाया जाएगा। जबकि जो दोनों पार्टीज हैं, जिस तरह PTI के मोहम्मद आजम चेला जो हैं और जो BMLN के फैसल हयात जबवाना, इनके डेरे पे भी प्रॉपर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। और ओवरऑल ठीक दिन गुजरा, पुरअमन दिन था, अच्छे तरीके से पोलिंग हुई। सिर्फ 1-2 वाक़यात ऐसा हुए, जिस तरह थल के इलाके में एक पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई हुई कारकुनों की। इसके अलावा एक गोजरा मोड़ है यहाँ पर, वहाँ पर भी एक पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े का वाक़या पेश आया, लेकिन पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। थोड़ी देर के लिए पोलिंग का अमल मुतासिर हुआ, लेकिन अब मुकम्मल फिर पोलिंग कर ली गई थी। किसी किस्म का मज़ीद बड़ा इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी किस्म का कोई कतरा नहीं लगाया गया, कोई तंग नहीं किया गया किसी को कवरेज के लिए। इस टाइम बस गिनती का अमल जारी। 6 बजे के बाद नताइज दे सकेंगे इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक, और उसके बाद पता लगेगा कौन सी पार्टी जीती है और ये जो कामयाबी का सेहरा किस पार्टी के सर गया है। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम हैं पुलिस जानिब से, रेंजर्स की जानिब से, अफसरान पुलिस के वक्त फ़वक्तन यहाँ पर आते रहे हैं और इसके अलावा विजिट करते हैं पोलिंग स्टेशन का। ख़वातीन बड़ी तादाद में निकली हैं। जिस पोलिंग स्टेशन में मेरी ड्यूटी थी, यहाँ पर जो टर्न आउट था वो 70% था। 70% वोट यहाँ पर पड़ा है, और किसी भी ज़िमनी इंतखाब में 70% वोट पड़ना बड़ी बात होती है। सुबह सुबह गहमा गहमी ऐसे थी जैसे जो दिन इलेक्शन हो या जैसे कि बहुत बड़ा इवेंट हो, इस तरह लोग सुबह सुबह ही पोलिंग स्टेशन आना शुरू हो गए थे। मौसम भी अच्छा था, गर्मी उस तरह नहीं थी। सुबह सुबह के टाइम हवा चल रही थी। लोग आप बता रहे हैं 70% जो है वो टर्नआउट बहुत ज्यादा टर्नआउट है। यहाँ 125 PP
पोलिंग स्टेशन में उनका वोट यहाँ पे नहीं होता था। वैस इस पे हम मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा माजन यूसुफ भी हैं, बल्कि जंग की तो मैं तरजीह चाहूंगा अगर अमीर अब्बास से लें, उनके आबाई एरिया वो ज्यादा इसको बेहतर तौर पर जानते हैं। लेकिन माजन यूसुफ मुल्तान की सूरत हाल आपसे लेते हैं कि मुल्तान में PP 217 क्या सिचुएशन रही है, जहां पोलिंग स्टेशन में आप मौजूद हैं, किस तरह का टर्न आउट रहा है? बिल्कुल क्राउड की बात करें तो सुबह के वक्त क्राउड अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई हम उम्मीद कर रहे थे क्राउड बढ़ेगा, लेकिन क्राउड कम होता गया। इस वक्त सूरत हाल की अगर बात करें तो 40 से 45% का टर्न आउट की तवक्को की जा रही है। अभी जहां जहां से इतलात आ रही है 45% तक तकरीबन टर्न आउट जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बढ़ भी सकता है क्योंकि दोनों उम्मीदवारों ने कहा था 50% तक टर्न आउट तकरीबन जाएगा। तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है जैसे जैसे अभी रिजल्ट्स आएंगे, चीजें आएंगी, आ चुके हैं, जिम्मेदारी के तहत हम 6 बजे उनको अनाउंस करेंगे। तो कुछ एक पार्टी की पोजीशन अच्छी नजर आ रही है इसमें। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त वोटों की गिनती का अमल बहुत से पोलिंग स्टेशन पे जारी है। जो छोटे पोलिंग स्टेशन थे 4 पोलिंग स्टेशन, उन पे गिनती का अमल मुकम्मल भी हो चुका है, वो हमारे पास आ भी चुका है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इस वक्त नारेबाजी जारी है पोलिंग स्टेशन के बाहर, हामी जमा हुए हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स की, एलीट फोर्स की इस वक्त जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंच चुकी है और गहमा गहमी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस की एक्स्ट्रा नफरी रिजर्व में पुलिस लाइन में थी, उसको भी हल्के में बुलवा लिया गया है क्योंकि चार्ज क्राउड है बहुत ज्यादा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खास तौर पे जो नारेबाजी की जा रही है, सड़कों पे जिस तरह नौजवान इस वक्त मौजूद है, तो बहुत ज्यादा खदशा है कि कोई तसादुम ना हो जाए। इस हवाले से जो है वो पोलिंग स्टेशन के करीब भी आने नहीं दिया जा रहा और खास हिसार बना लिया गया है पुलिस की जानिब से पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल अतराफ में। जी सही। माजन यूसुफ PP 217 से हमें आगाह कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज़ की टीम मुसलसल सुबह से जब पोलिंग का आगाज़ हो उससे पहले से मौजूद है और लम्हा बलम्हा हर हल्के से, हर पोलिंग स्टेशन से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और बोल की पूरी टीम इस वक्त आपको बता रही है कि हकायक वहाँ पर क्या चल रहे हैं, जब पोलिंग का अमल था और अब जैसे ही नताइज आएंगे उन नताइज से भी आगाज़ किया जाएगा। मैं कुछ डेरा गाजी खान और लोधरा की बात करेंगे लगारी साहब, लेकिन उससे पहले झंग का क्योंकि अभी बता रहे हैं वैसे तार अमीर अब्बास साहब 2 हल्के PP 125 127, फैसल जब्बाना साहब और मोहम्मद रियाज चेला साहब और दूसरी जानिब भरवाना वर्सेस भरवाना, असलम साहब और नवाज साहब। बड़ा सख्त मुकाबला क्योंकि यहाँ बरादरियों ने, ग्रुप्स ने और कुछ जो सेक्ट्स हैं उनके भी बड़ों ने बाकायदा तौर पर पूरी कैंपेन का 70% अगर एक पोलिंग स्टेशन से बता रहे हैं वैसे, तो इसका मतलब है तो यहाँ तो आम इंतखाबात से भी ज्यादा का टर्न आउट रहा सर। बिल्कुल मेरे ख्याल में कि ये टर्न आउट हमने कभी भी देखे। जंग के लोग बड़े बाशऊर लोग हैं और जी आपको देख के लगता है सर मेरे पास लगारी साहब अगर मुकम्मल नहीं लगारी साहब सिर्फ कमेंट किया था। लगारी साहब ने कहा इतना ज्यादा टर्न आउट जो है एक पोलिंग स्टेशन का जो आया वो उस पर वो कमेंट कर रहे थे। जी फिर मैं लगारी साहब के पास जाता हूँ सर, डेरा गाजी खान की गुफ्तगू करते हैं उनसे। अमीर अब्बास मौजूद है हमारे साथ। गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। अभी जो हम जंग की बात कर रहे थे, हाँ, तो चलो डेरा गाजी खान चलते हैं, उनके भी नताइज कुछ आ रहे हैं लेकिन हम अनाउंस नहीं कर रहे। तो लगानी साहब खोसिस वर्सेस खोसा, दोनों जानिब खोसा और क्या सिचुएशन सर? आप एक ही खानदान है, आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये पहले भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबल रहे हैं। और एक तरफ मोहसिन अता खोसा, दूसरी तरफ जुल्फ़िकार खोसा के बेटे सरदार साहब की जो सरदारों की जो है बाहमी लड़ाई हो रही है। इसमें भी बड़े कमाल होते हैं, यानी कि एक इनके भाई जो हैं वो पीपल्स पार्टी में हैं, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं दोस्तों खोसा, उनके भाई PTI की तरफ से लड़ रहे हैं और दूसरे जो है नून लीग से वो भी खोसा ही हैं, वो भी उनके। और जुल्फ़िकार खोसा साहब भी शायद पीपल्स पार्टी की तरफ जा चुके हैं। जी जुल्फ़िकार खोसा साहब खुद भी पीपल्स पार्टी की तरफ जा चुके हैं। उनके बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI की तरफ से। और लेकिन ईमानदारी से सब भाइयों ने जो है वो हालांकि पीपल्स पार्टी में, भारत भी पीपल्स पार्टी में, लेकिन उन्होंने बेटे के लिए काम किया, वो PTI के लिए काम किया। इस हल्के में मुझे ये ऐसी इतलात मिलती रही हैं कि सरदार साहब भी और उनके बेटे जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो भी इन्होंने काम किया है उनके लिए। और दूसरी तरफ जो मोहसिन अता खोसा हैं वो बहुत स्ट्रांग थे, उनके बेटे इलेक्शन में मौजूद थे। मेरे ख्याल में एक कांटे का मुकाबला होगा, कोई मेजर फ़र्क नहीं होगा। इससे जो बाकी लोग अपने आप को काउंट कर रहे थे
वो शायद इमरान खान का एक क्रिज्मा जो है वो कुछ उसने काम किया हो, वरना उसका किसी और का ये हम समझें कि हनीफ पितावी का वहाँ पर कोई वोट बैंक है या जरताज गुलका का वहाँ कोई वोट बैंक है या अवैस लगारी या सरंदाज होते हैं, खुद से एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे और वो फैसला भी उन्हीं का वोट बैंक से। मैं जो इस वक्त वैसे बात सोच रही हूँ, ये बात सोच रही हूँ, जंग आपने बात करनी है अमीर अब्बास से, आप मुझसे ज़रूर जाएंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और उसके बाद हारने वाली जमात खुले दिल से तस्लीम करे और जीतने वाली जमात ये बोले कि भी बिल्कुल हमारे साथ भी जस्टिस हुआ है और ये इलेक्शन साफ और शफाफ था। अभी आप देख लें, पहिया जाम हड़ताल, सड़कों पर निकलना है, बाहर निकलना है। आपको लगता है अगर ईवीएम होती तो ये ना होता? अच्छा, ये भी अच्छी आपकी बहस है। ईवीएम पे भी मैं कमेंट चाहूँ करें। और जो जंग की बात का आगाज किया था उस पे जी बाशऊर लोगों का जंग सर अमीर अब्बास साहब। जी चले सियासी तौर पे बड़े बाशऊर लोग हैं और आप ये देखिए कि जो गुलाम बीबी भरवाना, चूँकि आप एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें उन्हीं की फैमिली, भरवाना फैमिली के दो कैंडिडेट्स हैं, असलम भरवाना और नवाज भरवाना। तो गुलाम बीबी भरवाना ये 2002, 2008, 2013 और 2018 जी हाँ लगारी साहब के इल्म में होगा यकीनी तौर पे 4 जनरल इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं उन्होंने। बिल्कुल, वो रिजर्व सीट पर एमएनए नहीं बनी है, 4 जनरल इलेक्शन कंसेक्यूटिव कंटेस्ट करके 4 दफ़ा जनरल सीट पर एमएनए बनने वाली वो पाकिस्तान की शायद 3 या 4 ख़वातीन ऐसी होंगी हमारी 75 साल तारीख में जिनमें से एक गुलाम बीबी भरवाना है। सो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों का जो पोलिटिकल अवेयरनेस की सतह है वो क्या है। रिजर्व सीट पे तो ख़वातीन आती हैं लेकिन जनरल सीट के ऊपर 4 दफ़ा कंटेस्ट करके कंसेक्यूटिव जीत के आना असेंबली में, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है एक बैकवर्ड एरिया के लिए। सो अगर अभी हम इन 2 हलकों पर आएँ तो इसमें जो चारों कैंडिडेट्स हैं ये चारों बहुत बड़े कैंडिडेट्स हैं। बड़े से मुराद ये कि अपने सियासी कद के हवाले से उस इलाकाई सतह पर, और इनकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं और कई दिहाइयों से ये सियासत में है। जो जबुआना साहब हैं, फैसल, वो मुशीर भी रहे बुज़दार साहब के, इससे पहले भी वो पंजाब असम्बली का हिस्सा बन चुके हैं, पीपल्स पार्टी में भी वो रह चुके हैं और अभी वो तहरीक इंसाफ में थे लेकिन मुनहरिफ हो गए चूँकि उनका मुकाबला जिन आज़म चेला से है वो भी बड़े मंजे हुए और बहुत पुराने सियासतदान हैं। सो बड़ा टफ कंपटीशन था और बड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए प्रेडिक्ट करना कि इनमें से कौन सी पार्टी जो है वो लीड लेगी। लेकिन एक क्विक क्वेश्चन मुझे आपसे लेना है अमीर अब्बास, सॉरी टू कट यू क्योंकि ब्रेक लेना है। बहुत क्विक क्वेश्चन जंग के हवाले से ही कि दोनों आज़ाद उम्मीदवार थे जब 2018 के इलेक्शन की बात करें और अभी जो आप बात करें फैसल हयात की और फिर बरवाना की भी, यहाँ पे बहुत कम मार्जिन से जीत हुई थी आज़ाद रुकून की हैसियत से और पीटीआई के जो दूसरे नंबर पर थे। असलम बरवाना, नवाज बरवाना के तो तकरीबन कोई 795 790 कुछ इस तरह के वोट्स थे। तो अभी क्या लगता है आपको क्या हो पाएगा? देखिए, जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनको शेख वकास अकरम, अगेन एक बड़ा नाम है जंग की पॉलिटिक्स का, शेख वकास अकरम ने भी उनको सपोर्ट किया। इसके अलावा कासिम सियालवी साहब, कुछ रिलीजियस क्लाउट है। अच्छा, मैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक उठाएंगे, हम इसी पे तबसरा के किस हल्के में किसकी सपोर्ट रही है। हमें छोटा सा एक ब्रेक की जाने बढ़ना है जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारा पैनल मौजूद है, नताइज जो है और वो भी आने वाले हैं 6 बजे, उससे भी आपको आगाह करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।